अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। इमरान खान साहब के लिए मुहतात रहने का वक्त हुआ चाहता है। इलेक्शन में तकरीबन उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनकी या उनकी जमात की तकरीबन तैयार है। उसके तमाम तरह से उनको इजाजत हो चुकी है, लेकिन अब भी उनको मजीद एहतियात के साथ बोलने की जरूरत है। सेकंड बात, अब हम ये कहेंगे कि अब अगर या मगर, अब खेल ये वाला खत्म। अब एग्जैक्ट निशाने की तरफ, एग्जैक्ट गोल की तरफ अब हर शख्स अपनी अपनी सिमत का तयन कर चुका है, अपनी अपनी टीम के अंदर शामिल हो चुका है। अब आखिरी खेल होने जा रहा है। और दूसरी बात, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में आ चुकी है और एट द एंड शरीफों के हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। मैंने जब ये कहा कि इमरान खान साहब को मजीद एहतियात की जरूरत है, देखें जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, साइफर वाला मामला आया, तो उसके बाद से लेकर आज तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी के जो ग्राफ हैं वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। अल्टीमेटली अनलेस के वहां तक जहां तक 9 मई का वाकया नहीं हुआ, 9 मई के वाकये के पहले भी इमरान खान के ऊपर कई एफआईआर लॉन्च कर दी गई, अदालत की तरफ से कंटेम्प्ट के मामले उनके सामने थे, सारा निजाम इमरान खान के खिलाफ कर रहा था। लेकिन इमरान खान और निजाम के दरमियान में कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसमें इमरान खान की गिरफ्त की जा सकती। तो इस वकूए को या तो बनाया गया या ये वकूआ इमरान खान की तरफ से किया गया। ये दोनों बातें डिफरेंट हैं, लेकिन एक वकूआ हो गया। जहां 9 मई से पहले इमरान खान अग्रेसिव थे, फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे थे, वहां पे थोड़ा सा इमरान खान भी डिफेंसिव मोड की तरफ चले गए। अब इस डिफेंसिव मोड में आने के बाद भी किसी न किसी तरह इमरान खान की साख्त अब भी तक बची हुई है। अवाम में उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। किसी न किसी तरह इमरान खान साहब अभी तक गिरफ्तारी से भी बचे हुए, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वो वाकयात जहां पे उनको गिरफ्तार किया गया, कॉलरों से पकड़ के, जहां पे दिक्का मुश्ती और शीशे तोड़ के जब उनको गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाया गया, सानिया 9 मई का जो मौजब बना, उसके बाद से अब तक इमरान खान को गिरफ्तार करने की अटेम्प्ट नहीं हुई। इसके पीछे भी कुछ मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजंस। आईएमएफ का इमरान खान से मिलना, उनकी माशी टीम से उनकी मुलाकात, ये कहीं ना कहीं इस चीज की निशानदेही है कि इमरान खान को इंतखाबात के से दूर रखने की कोशिश अब नहीं की जा सकी। इमरान खान को इंतखाबात के लिए ग्रीन चिट मिल चुकी। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ऐसे नजर आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी कभी ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान को टोटली माइनस कर दिया जाए, जिसके बाद 1-to-1 पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में कन्फ्रंट करें। क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह से नून लीग की माइंडसेट को जानती है, जो फिरौनियत और जो जुल्म और सितम इनके अंदर भरा है वो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भरा। अब नून लीग, पीडीएम ये चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए, अदालतों के थ्रू इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये बात याद रखिए कि इमरान खान किसी भी सूरत नाअहल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान जेल में चला जाए लेकिन उसकी तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे कायम है, और यही है इनकी नींदें उड़ा देने वाली स्टेज। ये अपने तई तकिया करके बैठे हैं कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा आएगा तो उनके तमाम मामला बेहतर होंगे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी आगे बनी हुई है और निजाम सारा का सारा इनके अपने हाथ में होगा। लेकिन एक चीज ये भूल जाते हैं, वो चीज ये है कि तब ये गवर्नमेंट में नहीं होंगे। सूनर और लेटर दे हैव टू लेफ्ट द गवर्नमेंट और एक निगरान सेटअप ने आना है, और निगरान सेटअप इनके कंट्रोल से ज्यादा
एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में हो। ये पाकिस्तान की रीत रही है। एस्टैब्लिशमेंट के बदलते मूड बहुत टेम्परेरी होते हैं। आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, ये कमिटमेंट्स, वो कमिटमेंट्स, ये सब ताकत का खेल है। अब इमरान खान को आउट करने के लिए इमरान खान के एक और गलती करवाना जरूरी है। वो ऐसी गलती, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्शन जिसके बाद इमरान खान के ऊपर गद्दारी या तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, टेररिस्ट उसको नामजद कर दिया जाए, ये सारे मामले किए। अब यहां पे इमरान खान को एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी कोई शख्स इसमें इतने गर्दाब में फंसता है तो उसको हर कदम बहुत फूक फूक के रखना पड़ता है। ये वो तमाम मामलात हैं कि हर कोई एक ताक में बैठा है कि कहीं एक गलती करे और हम इमरान खान पे अपनी गिरफ्त को और मजबूत करें। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, सानिया 9 मई के बाद इमरान खान का मेन स्ट्रीम मीडिया पे नाम को ना लेने की इजाजत के बावजूद भी आज इमरान खान गिर नहीं सका। उसकी ताजा तरीन मिसाल आपको टिकटॉक पे मिलती है, जहां पे इमरान खान 2-3 दिन के अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और लाइक हासिल कर चुका। ये एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वहां पे कौन है जो टिकटॉक यूज करते हैं? 80-90% यूथ है जो टिकटॉक को यूज करती है, जो फॉलो करती है, जो लाइक करती है। तो उस यूथ में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल ही किसी और तरफ चला गया। अब ये जो पीडीएम की जितनी जमातें हैं, जो इन्होंने पंजाब में किया, ये जो 10,000 लोग आज इनकी कस्टडी में हैं, रियासत ने उनको काबू में किया हुआ, उनको सौबतें, जेलें और ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। वो 10,000 लोग शायद 10 लाख खानदानों को अफेक्ट कर सकते हैं। हम पहले से कहते आए हैं, ये नफरतों के माहौल को खत्म कीजिए, नफरतों से खुद को दूर कीजिए। ये नफरतें हैं जो तोड़ती हैं, हमें जुड़ना है तो नफरतों को खत्म करना पड़ेगा। केपीके के अंदर तो मतलब मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, इनका तो चांस ही कोई नहीं है। 100 और 1, 100 और 10 का मुकाबला है। पंजाब में 100 और 30 का मुकाबला है। ये पीडीएम कहां कहां इमरान खान से करेगी मुकाबला। तो अब इमरान खान साहब के लिए एहतियात और एहतियात। अगर आप इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनके वेल विशर हैं, तो एक ही मशवरा आप उनको दे सकते हैं कि एहतियात कीजिएगा, क्योंकि हर तरफ से लोग एक मजीद गलती की ताक में बैठे हैं। वो वकूआ प्लान भी किया जा सकता है, वो दूसरी चीजें भी की जाती है। इसीलिए अब ये साइफर का मामला और ये आजम खान साहब, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इनका मामला आज उठा है ना हर तरफ, और मीडिया तो इन्होंने सब खरीद लिया है। वो लोग जो हमें शऊर की, तालीम की, ईमानदारी की बातें बताते थे, आज वो सब बिक चुके हैं। उसमें कामरान शाहिद, हामिद मीर, उसमें जो मर्जी, और ये लोग बड़ी मजे की बातें करते हैं और अजीब मुल्क है, ये दे धनाधन जैसी मर्जी बातें करते हैं, लेकिन इस मुल्क में कोई इदारा, कोई शख्स ये पूछने वाला नहीं है कि तुम ये बातें क्यों करते हो। इन बातों को सुन के दिली तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो शायद उनकी एमा पर ये बातें करते हैं जो मेरी कौम की और मेरे मुल्क की तज़हीक का सबब बनते हैं। लेकिन खैर, इस मुल्क में ये चलता आया है, इस मुल्क में ये चलता रहेगा। अब पीपल्स पार्टी क्यों इमरान खान को टोटली माइनस नहीं करना चाहती? देखो, हर हाल में मौलाना फजलुर रहमान और शरीफ ये जीरो होते हैं, ये माइनस होते हैं। नवाज शरीफ के पास पंजाब नहीं रहेगा, मौलाना केपीके में कहीं नहीं नजर आएगा, लेकिन सिंध पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। कुछ सीटों में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो सकता है। इसमें पीडीएम की जमातों में जिसने सबसे ज्यादा लॉस उठाया वो है नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। सिर्फ ये कि सिर्फ 14 माह वो इंतजार नहीं कर पाए, या इनके कुछ और प्लान्स थे।
शायद इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन की जो बातें थी वो सच थी, शायद कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। अब वो तमाम चीजों के धागे, तमाम चीजों की गिरहें भी खुलती चली जा रही। अब मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब मामला मजीद क्लियर होते जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अब हर एक ने अपनी लाइन ले ली, हर एक ने अपनी सिमत का तयन कर लिया है, हर कोई भागने के लिए तैयार है, हर कोई लड़ने के लिए तैयार है। अब 8 अगस्त को इन्होंने कहा है कि हमने असेंबलियों को डिसॉल्व कर देना है, 3 माह में मुमकिन तौर पर इलेक्शन होंगे। लेकिन क्या इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी के साथ ये इलेक्शन करवाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इलेक्शन तो अब इनको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आईएमएफ को इन्होंने गारंटियां दी हैं। अगर आईएमएफ को गारंटियां ना दी होती या आईएमएफ और इंतखाबात का कोई डील तय ना हुई होती तो आईएमएफ की टीम कभी भी इमरान खान के पास ना जाती। उनका इमरान खान के पास जाना ये साफ दिखाता है कि इमरान खान साहब को भी आईएमएफ की तरफ से शायद अब गारंटीज दी गई हैं साफ और शफाफ इलेक्शंस की। इमरान खान माइनस नहीं होने जा रहे। इन तमाम चीजों के अंदर माइनस रहेंगे ये सारी जमातें और मीडिया के प्रोपेगेंडा। अब टाइम है प्रोपेगेंडा का। अब टाइम है इसी एक छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ा के उस लेवल पे ले जाया जाए जहां पे वो लेवल ना मीट करता हो ना वो मीट कर सके। ये इस कौम की बदकिस्मती है। हमारे यहां आइन भी है, कानून भी है, कुरान भी है, मजहब भी है, इखलाकियात भी हैं, लेकिन हम में से मानता कोई किसी की नहीं, किसी किताब की नहीं, किसी इंसान की नहीं। तो ये पाकिस्तान है और हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन इन लोगों को अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन कभी ना कभी ये सिस्टम बदलता है, कभी ना कभी ताकत में शिफ्ट होना होता है। ये टाइम है बदलने का, ये टाइम है ताकत के शिफ्ट होने का। नाउ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर होगा, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा और हम सबको इस काबिल करेगा कि हम अपने अपने दायरा इख्तियार को समझ के काम करने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।